एक्चुअली में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे। 10 फिर डिफरेंट क्या है? जब हम 8 में पढ़े ही हैं, 9 में पढ़े ही हैं, तो फिर 10 में क्या डिफरेंट है? क्योंकि ऑलरेडी 8 क्लास में क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड सिलेंडर पढ़ चुके होंगे, और 9 क्लास में भी फिर वही क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर सब पढ़ चुके हो। 10 क्लास में भी सेम वही है। तो फिर 10 क्लास में डिफरेंट क्या? तो 10 क्लास में 9 से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट यह है कि यहाँ पे दो को कंबाइंड कर दिया। किसी क्वेश्चन में सिलेंडर और कोन कंबाइंड रहेगा, किसी क्वेश्चन में कोन और क्यूबॉइड कंबाइंड रहेगा, किसी में आपका मान सिलेंडर हेमिस्फीयर कंबाइंड रहेगा। इस तरह से मतलब कि दो फिगर को कंबाइंड किया गया। ये 10 में और 9 में बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं 9 क्लास में भी पढ़ते हैं और 10 में पढ़ते हैं। 9 में पढ़े होगे तो एकदम सिंगल सिंगल पढ़ते हो, उसमें ये नहीं देखोगे कि दो क्वेश्चन मतलब कि दो सॉलिड फिगर को आपस में कंबाइंड किया। यहाँ पे कंबाइंड किया जाता है। वो सबसे बात की चीज़ें हैं। पहले जो 9 क्लास में बेसिक फार्मूला पढ़े हैं, उस बेसिक फार्मूला को भी समझ लेते हैं, और फिर से एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया का मतलब क्या है। ठीक, अब इस क्लासरूम की बात करते हैं। इस क्लासरूम के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। इस क्लासरूम के अंदर का जो स्पेस है, आप देख रहे हो ना, अंदर में जो स्पेस है जहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे वो चावल का बोरा रख दो, चीनी का बोरा रख दो, या तुम भी कम एक बोरा से कम थोड़ी ना हो, तुमको रख दो। तो तुम एक जगह को छेक रहे हो ना, तो इस रूम का जो ये जगह को तुम छेक रहे हो, ये जो रूम का स्पेस है, इसी को रूम का हम वॉल्यूम कह सकते हैं। अगर ये बॉटल देखें, लेट्स बॉटल देखें, तो बॉटल के अंदर जो खाली स्पेस है जहां पे पानी भराएगा, वो जो जगह है वो क्या निकाले, उस क्या रहेगा उसका वॉल्यूम। ठीक है ना। सरफेस ये वाला पोर्शन हो गया, जैसे ये दीवार आपका सरफेस हो गया, वो दीवार सरफेस हो गया, ये दीवार, ये दीवार, वो दीवार। अगर मान लिया तो खैर सिलेंड्रिकल भी नहीं है, तो ये सरफेस हुआ, ये सरफेस हुआ, ये सरफेस हुआ, और अंदर का जो स्पेस हुआ वो उसका वॉल्यूम हुआ। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक एक करके। पहले एक बात करते हैं क्यूब। क्यूब से पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आप जानते हैं कि ये जो रूम है, ये रूम क्या है? क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड है, तो अगर आप बोलिएगा कि इसका सरफेस, तो दो सरफेस बात करते हैं। एक बोलते हैं लैटरल सरफेस और एक बोलते हैं टोटल सरफेस। लैटरल और टोटल। लैटरल का मतलब कि ये जो चार दीवार है, 4 वाल, ये इसका लैटरल सरफेस हुआ। और अगर सीलिंग और फ्लोर दोनों को ऐड कर दें तो फिर टोटल सरफेस हो गया। ठीक, तो पहले बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, अगर आप इस वाल की बात कीजिए, या उस वाल, वो वाल, या ये वाल, आप पहले इस रूम ही के बारे में बात कर लीजिए ना। इस रूम में 3 डायमेंशन है। रूम का एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर हम कहेंगे कि आप इस रूम के हाइट को निकालिए, तो रूम का हाइट तुम कैसे निकालोगे? फिर यहाँ से लेकर के ऊपर तक मेजर करेंगे। ये रूम का हाइट हुआ, वो रूम का हाइट हुआ, वहाँ से रूम का हाइट हुआ, ये रूम का हाइट हुआ। बोलेगा कि रूम का विड्थ निकालिए, वहाँ से है ना। रूम का लेंथ यहाँ से वहाँ। ठीक, इस दीवार में, इस वाल में क्या क्या है देखोगे तो फिगर ऐसे अगर बनाए, ऐसे घूम के ऐसे ऐसे आ गए, इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रेथ। इसको क्या बोल रहे हैं? होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो फिर दुहाई है दुहाई। अभी आप होठों पे बात को दबा के रखिए, खुलने मत दीजिए,
फिर पता चलेगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा। इसको आप लेंथ बोलिएगा नहीं ना, ये रूम का क्या है, हाइट। तो जुबा की जो बात है उसको दबा के रखिए, अगर आता है तो ठीक है। इस सवाल में आपका दो चीज है, ब्रेथ और हाइट। इसके जस्ट अपोजिट वाला वाल, उसमें क्या है, ब्रेथ हाइट, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट। इस सवाल में क्या है, देखो ऐसा फिगर बनाओ ना, ऐसे ये लाइन खींचोगी अगर, तो वहां से ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर वैसे एक रेक्टेंगल बनेगा ना। तो ये रूम का लेंथ, ये हाइट, ठीक। तो इस सवाल में है लेंथ और हाइट, फिर इधर भी क्या है, लेंथ और हाइट। तो कुल मिलाकर के लैटरल सरफेस में दो गो लेंथ हाइट और दो गो ब्रेथ हाइट, मतलब कि आपका लैटरल सरफेस एरिया हो गया 2HL + B। अगर टोटल की बात कीजिए तो फिर सीलिंग ऊपर है, ये फ्लोर है, सीलिंग और फ्लोर को जोड़ दीजिए तो टोटल हो जाएगा। तो इस सीलिंग में देखिए, सीलिंग में अगर कैसे बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, लेंथ और ब्रेथ, ऊपर में भी लेंथ और ब्रेथ। तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB, 2LH और 2BH। 2 कॉमन ले लीजिए, LB, LH, BH। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो, एक रेगुलर फिगर, देखो एक रेगुलर फिगर का मतलब हुआ कि आप किसी भी पॉइंट पे, अगर आप एक मतलब कि जैसे कि ये सिलेंडर है इस तरीके से, तो एक सर्टेन हाइट पे जाइए, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं भी आप एक सर्कल बनाइएगा तो उसका एरिया रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया। इस तरह का अगर कोई फिगर हो तो वहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हम कोन के केस में लगा सकते हैं, तो कहेंगे कि नहीं लगा सकते हैं। कोन अगर हम बनाएंगे इस तरीके से, देखो यहाँ का एरिया, इस पोर्शन का एरिया सब जगह सेम नहीं ना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें लगा सकते हैं, इस रूम में लगा सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी हाइट पे जाओगे तो जो उसका एरिया आएगा वो सेम आएगा। तो वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका, तो लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। तो आपका क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर। उसके बाद हम आप बात करते हैं क्यूब। अब यहां पर हम ले लेते हैं क्यूब का। क्यूब जानते हो कि एक ऐसा सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होता। तो जहां पे लेंथ है, मान लीजिए कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होगा, और इसको हम क्या मान लेते हैं, एस, साइड। लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या है, इक्वल है, और उसको हम लोग क्या मान लिए, साइड। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, लेटरल सरफेस एरिया 2LH, तो एस एस लिखेंगे यहां पर, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, तो 2S स्क्वायर, और यहां भी 2S स्क्वायर, तो कितना हो गया 4S स्क्वायर। तो इसका अगर आप लेटरल सरफेस एरिया निकालिएगा तो हो जाएगा 4S स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा तो 6S स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम निकालिएगा S इंटू एस इंटू एस, मतलब एस का क्यूब। ठीक है, ये आपका क्यूब का हो गया। रख दीजिए ना यहाँ पे S इंटू एस इंटू एस, यहाँ पे S इंटू एस, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर,
3s² इंटू 2 6s²। क्यूब को देखोगे तो उसका जितना भी फेस होता है, टोटल 6 होता है ना, सारा स्क्वायर शेप में होगा। एग्जाम्पल, वो जो आप पासा खेलते हो, लूडो, अभी तो आया हुआ कौन लूडो है, हो लूडो किंग। मन हो तो 2 प्लेयर से भी खेल लो, मन हो तो 4 प्लेयर से भी खेल लो, मन हो तो 6 प्लेयर भी खेल लो, मन हो तो पूरा खानदान लग जाओ, मन के ऊपर है। मन हो तो यहाँ भी लेते आओ, 10 20 25 50 लगा के खेल लेंगे, क्या हो जाता है। लेकिन लूडो देख करके थोड़ा सा मैथ भी सीखेंगे। तो लूडो का जो डाइस होता है वो किस शेप का होता है, 10 रुपया लेकर आओगे ना, छीन के रख लेंगे बिना हराए, समझी, जाहिल कहेंगे। क्यूब शेप का होता है, वो क्यूब है। ये रूम जो है क्यूबॉइड है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर जैसी वर्ड हम लोग सुनते हैं, घर का सिलेंडर याद आ जाता है। सबके घर में सिलेंडर है ना, भरा हुआ है। एक कॉपी हमको दीजिए, एक कॉपी दे दीजिए। छुट्टी टाइम तुमको हम बताएंगे, अभी नहीं, छुट्टी टाइम। सामने कॉपी रखा हुआ है, बेचारी का हाथ आगे नहीं बढ़ पाया कंप्लीटली। चलिए, ये फिगर देख लो, कॉपी का शेप नजर आ रहा है, ब्रेथ, लेंथ, लेंथ अभी कहिए इसको, ये रेक्टेंगल शेप का है। ये सामने का जो आपको फिगर नजर आ रहा है वो किस तरह का शेप है, रेक्टेंगल शेप का है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लीजिए कि ये पोर्शन जो रेड कलर से पेंट किया हुआ, इसी को हमको पेंट करना था। अभी इस तरीके से है, पेंट कर दिए। अब इसको ऐसे मोड़ दिए, तो जो रेक्टेंगल था पहले एकदम लैटरल वे में था, सीधा था, अब वो कर्व फॉर्म में हो गया। क्या एरिया चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, एरिया चेंज नहीं हुआ। अब ये एक सिलेंड्रिकल शेप में हो गया। जो रेक्टेंगल था ना, उसी को जब हम फोल्ड कर दिए तो ये एक सॉलिड फिगर बन गया। पहले क्या था, ये एक प्लेन फिगर था, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर। जब इसको मोड़ दिए क्या बन गया, सॉलिड फिगर। अब ये जो देख रहे हो, ये जो सामने से साइड से, इसको कहते हैं कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस, ये सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ऐसे इसका कर्व कर दिए, तो ये कर्व सरफेस एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। एक चीज दिमाग में गया, क्योंकि हम इसको ऐसे करके पेंट करें, चाहे ऐसे गोल घुमा के पेंट करो, ऐसे कहोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ऐसे कहोगे तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट बात दोनों सेम। इतना दिमाग में चल गया ना। चल, लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। इसको जब हम ऐसे मोड़ दिए तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, जो रेक्टेंगल था वो क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये सिलेंडर बन गया, तो जो रेक्टेंगल का लेंथ था वो सिलेंडर का क्या बन गया, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। देख बना ना। और जो उसका ब्रेथ था वो क्या बना, सरकमफ्रेंस। देखो यही ना ब्रेथ था, ऐसे गोल घूम गया ना एक रिंग के फॉर्म में, तो जो ब्रेथ था वो क्या बन गया, सरकमफ्रेंस। तो पहले हम लोग लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये बराबर था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोला लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ। जो ब्रेथ था वो किसके बराबर हो गया, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये मान लिया ऐसे, ये हो गया आपका हाइट ऑफ सिलेंडर।
तो ब्रेथ की जगह पर हम लोग लिख देंगे हाइट, और जो लेंथ लेंथ की जगह पर हम लिख देंगे हाइट, और जो ब्रेथ था उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। बन गया फॉर्मूला 2 पाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 2 पाई आर एच। समझ में आया ये? अब टोटल, टोटल मतलब देखो इधर से दिखाई दे रहा है खुला है, खुला है ना, वो उधर से भी खुला है। तो अगर इसको ढकना होगा तो 2 ढक्कन डालना होगा, एक ढक्कन यहाँ डालना होगा और एक ढक्कन यहाँ पे। जो ढक्कन डालोगे किस शेप का डालोगे? सर्कल। एक ढक्कन यहाँ और एक ढक्कन, तो क्या गो सर्कल? 2 सर्कल। एक सर्कल का एरिया, तो 2 सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया प्लस एक ढक्कन दूसरा ढक्कन। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। पहले तो लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल कर्व सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया भी आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैटरल सीधा होता है, कर्व मतलब मुड़ा हुआ। जैसे ये लैटरल दीवार है, बॉटल जो है कर्व है, कर्व मतलब मुड़ा हुआ। कंफ्यूज नहीं ना हो, मत होना बेफाजुल में कंफ्यूज होके क्या फायदा। ऐसे भी शादी ब्याह में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए तो बोलना यो नो यो नो, 2-4 अंग्रेजी फेंक देना लंबा सा, थोड़ी ना उनको कौन हैबे करेगा। सिलेंडर ने पूछेगी तो कौन के बारे में बताना, कौन पूछेगा तो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पूछेगा तो हम फ्रस्टम में घुस जाना। बोले हाँ लड़की पढ़ी लिखी है। फ्रस्टम जैसी बोले तो इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला सब बोल देना। बोले उतना नहीं, उतना ट्रिगो में कुछ वैल्यू पूछे कोई, तुमसे कोई पूछे sin 30, तुम 130 का वैल्यू बता देना और कुछ अलग से बता देना, अलग से बता के बोलना कि आप जाकर पता कीजिए, है ना। वैसा नहीं करना है, आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब कि आपके दिमाग में वो सेट होना चाहिए, वो फिगर कि है क्या। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का? कौन का? और इसका वॉल्यूम लिख दें। लड़की बहुत कंसंट्रेट कर रही है पढ़ाई पे, वॉल्यूम। तो बताया नहीं ये एक रेगुलर फिगर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, तो बेस का देखो एरिया, इसका बेस कैसा है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस और इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक बा? समझ में आ गल बा? चलो मिटा दी बा, मिटा देते ही बा, हमरा का हुआ। यहीं से शुरू करें। अरे किसी को डाउट है? नहीं है? डाउट होगा भी तो तुम लोग नहीं बोलोगे। यही तो दुर्भाग्य है। मतलब इसको टीचर के लिए दुर्भाग्य भी कह सकते हो और सौभाग्य भी कह सकते हो। मेरे लिए दोनों चीज है, दुर्भाग्य और सौभाग्य। दुर्भाग्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम नहीं बताते तो हम शायद उनका प्रॉब्लम को सही से दूर नहीं कर पाते। सौभाग्य हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बच्चे ईमानदारी से बोलते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, तो हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा देते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में बार बार पूछने लगे तब तो वहीं लटक के रह जाएंगे ना, फिर परेशान भी हो जाएंगे, टेंशन भी हो जाएगा, चिड़चिड़ा भी जाएंगे। तो बच्चे चाहते हैं कि टीचर जो है थोड़ा खुश रहें, उनको गुस्सा उस्सा नहीं आए। इसलिए तुम लोग यस सर चापलूसी करते हो, जबकि आपको चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आता है ठीक है, नहीं आता क्वेश्चन करो। समझ में आया? कोई यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और आप मेरे फॉलोअर हैं, जो हम बोलेंगे तो यस सर। अभी सुबह होने वाला है, बोले यस सर, कहीं नहीं नो सर, चापलूस है ही। चापलूस बोले हाँ सर हाँ, सुबह होने वाला है। बाहर जाकर देखिए ना,
सूरज अभी डूब नहीं रहा, निकल रहा है, पश्चिम में है। अच्छा हाँ, पश्चिम में, इस आज पश्चिम में ही निकल रहा है। बेवकूफ़ी का थोड़ी ना, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसा नहीं बनना है आपको, आपको चापलूस नहीं बनना, आपको क्वेश्चन करना है। नहीं समझ में आप तुरंत क्वेश्चन। अब हम आते हैं कोण पे। देखिए ये आपका कोण हो गया। कोण बर्थडे कैप, बर्थडे कैप कितने लोग का बर्थडे कैप, बर्थडे मनाया हो ना सब? कौन कौन मनाया बर्थडे? बर्थडे मनाया हो तो बर्थडे कैप पहनबे किए होगे। बर्थडे कैप का जो शेप होता है वो कोण के शेप का होता है। देख के भी लग ही रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा फुलझड़ी उलझड़ी लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, बर्थडे कैप बनिए जाएगा। ये कोण है। सॉफ्टी वाला आइसक्रीम खाए होगे तो सॉफ्टी भी जो होता है वो भी कॉनिकल शेप का होता है ना। और कहाँ होता है कॉनिकल शेप? देखो कुछ पहले हम लोग जो फेयर प्राइस शॉप पढ़े हुए, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और वहाँ पे होता है फेयर प्राइस शॉप। अरे आप कंट्रोल कहते हो उसको, कंट्रोल जो अभी बन रहा था, कार्ड भी बन रहा था, तो वहाँ जाओ ना तो तेल नापने वाला जो होता है डब्बा वो भी कॉनिकल होता है। थोड़ा सा याद आया होगा, मतलब थोड़ा कॉनिकल होता है, एग्जैक्ट कॉनिकल नहीं, कॉनिकल शेप का होता है। और अगर आप वो फिल्म देखे होगे अनिल कपूर वाला नायक, तो उसमें इसी तरह का कोई बर्तन होता है, बोलता है ये वर्ल्ड कप कैसे बनाए हुए हैं। तो ये कोण है। कोण आप समझ में आ गया? चलिए, कोण में सबसे पहले आप देखिएगा तो नीचे का पोर्शन सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होता है तो पहले हम क्या करते हैं, यहां से एक हाइट ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे हाइट ऑफ कोण। और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कोण, ये रेडियस हो गया। और ये दूसरे एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्लेंट हाइट, एल, SLENT, स्लेंट हाइट। और ये हाइट स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट मतलब तिरछा। ये सब देख रहे हो तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, बताने की जरूरत है? क्या बता सकते हो यहाँ पे HR और L के बीच में क्या रिलेशनशिप है? HR और L के बीच में क्या रिलेशनशिप है? L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तुमसे हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? मांग ले, खाली किडनी मत मांग लेना, समझा? पर्स में रखा हुआ पैसा ही मत मांग लेना। एक चौक तुमको हम देंगे आज, खुश होकर के ले, पीला वाला चौक लेते जाओ घर, तेरा इनाम है। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एकरो में कोई के डाउट हो का रे? ना पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं ना, वही लगे ही। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस। अब हम लोग निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यहां अगर तुम कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई R L, L फॉर स्लेंट हाइट, पाई R L। टोटल सरफेस एरिया, जब हमको कर्व सरफेस एरिया याद है तो टोटल, इसमें खुला सरफेस कितना है, ओपन, एक ही ना है, एक ही तरफ से ओपन रहता है। वहां पे अगर ढक्कन रखोगे भी तो किस शेप का ढक्कन रखोगे, सर्कल। सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल सरफेस एरिया अगर हम लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, पाई R L प्लस पाई R, मतलब पाई R यहां से हम कॉमन ले लेंगे, L प्लस, और अगर वॉल्यूम लिख, होता ये है ना कि कहीं पे झुंड में खड़े हो जाओगे और
देखते हो गाना वाना गाने के लिए प्रेयर उरेयर होता है, जब प्रेयर होता है तो कुछ बच्चे गाते हैं और कुछ बच्चे मुंह चलाते हैं और कुछ कुछ गाते रहता है। अचानक से सब शांत हो जाए ना, वो बच्चा कहीं गाते रह गया। एक मूवी भी दिया था, मतलब कि गाना एक्चुअली में चलते रहता है और फिर वो पीछे से रैप करते रहता है। ठीक है, कोई फिल्म देखी होगी, हमको एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा। फिर क्या होता है ना कि अचानक से वायर काट देता है, तो जो म्यूजिक बज रहा था वो बंद हो जाता है, फिर उसका जो ओरिजिनल आवाज़ था वो सबके सामने आ जाता है। फिर जो उसकी भारी बेइज्जती होती है वो तो अलग। आप जो हैं ओरिजिनल में बाहर रखिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। बोलते हैं ना, ये नहीं कि भीड़ में बोल चले कुछ भी बोल चले। भीड़ में देखोगे सब कोई बोल देता है और सोचता है गलत बोले सही बोले उससे क्या मतलब चलता है, पता थोड़ी नहीं चलेगा। उसी में सब शांत हो जाता है, आप बोल देते हैं और पता चलता है आप गलत बोल दिए, बेवकूफ़ बन गए। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अगर यहाँ पे पाई आर लिए तो एल आर स्क्वायर कैसे होगा? यहाँ पे आर ना होगा, एक आर तो ऑलरेडी बाहर लिए। ठीक बा। वॉल्यूम हम हमेशा ऐसे ही याद रखते हैं, कोन का जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। बस यही याद रखना, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या होता है? 1/3। मतलब ऐसे लिख देना, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 लिख देना। और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंच पाई। ठीक है, ये आपका कोन का हो गया। ठीक, आगे चलिए। अब एक आता है स्फीयर। स्फीयर बोले तो फुटबॉल, गोला। स्फीयर बोले तो कॉस्को बॉल, और स्फीयर बोले तो प्लैनेट। नहीं, बहुत बड़ा प्लैनेट हो गया, उतना बड़ा थोड़ी ना, छोटा छोटा बात करें। स्फीयर और कौन? गोल्फ बॉल। तब तो ऐसे टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, गोल्फ बॉल, बैट बॉल, फुटबॉल बोलते चल, ऐसे बोले वे। स्फीयर समझ गया ना? स्फीयर उसमें भी दो होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है। पहले हम लोग स्फीयर की बात करते हैं। ये स्फीयर है, कॉस्को का बॉल है, समझा? इसमें ओपन एरिया कहीं भी नहीं होता, कहीं भी खुला नहीं होता, तो ढक्कन उक्कन डालने की इसमें जरूरत। तो इसलिए इसमें कर्व सरफेस और टोटल सरफेस की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी हम लोग लिखते हैं तो टोटल सरफेस, कर्व सरफेस की बात नहीं करते, सिर्फ सरफेस की बात करते, क्योंकि यहाँ पे कोई ओपन एरिया है ही नहीं, जो है सो एक सरफेस है। यहाँ पर अगर मान लो कि रेडियस मेरा है r, ठीक ना, तो स्फीयर SPHERE स्फीयर। तो यहाँ से लिखेंगे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, और एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर तो स्पेस होगा ही, तो वॉल्यूम बराबर हो गया 4/3 पाई r क्यूब। अब आते हैं हम हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, जस्ट लाइक कटोरा। कोई कोई कटोरा जो होता है एकदम हेमिस्फेरिकल होता है, लेकिन कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है, दे देता है क्वेश्चन में, लेकिन हम मानते नहीं हैं। अगर वो हेमिस्फेरिकल रहेगा तो फिर उसमें कुछ रखना थोड़ा मुश्किल है। आप हेमिस्फीयर कटोरे को छोड़ दीजिए। कॉस्को बॉल बीच से फट जाता है तो एक आधा। और हम लोग बचपन में क्या होता था, कॉस्को बॉल फट भी जाता था तो हम लोग उसको फेंकते नहीं थे, फिर तुम उससे क्या करते थे? फेविक्विक से चिपकाने से कोई फायदा तो है नहीं, ज़्यादा देर चलेगा नहीं। उसको हम लोग क्या करते थे ना, उठा करके अपने हाथ पे ऐसे रख करके दबा देते थे और फिर छोड़ देते थे, वो चिपक जाता था एकदम। देखे हो कभी? देखे होगे ना, तो करते हैं। जैसे साइकिल का टायर,
साइकिल का टायर मतलब उतर गया, पुराना टायर हम लोग रख लिए, मतलब नया टायर लगवाएं, पुराना टायर को हम लोग फेंकते नहीं थे, उसको रखते थे, फिर उसको डंडा से मार मार के रोड पे चलाते रहते थे, समझा। और उसमें भी एक अलग मजा था। पे हटो 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 हटो, साइड हटो, गाड़ी आ रहा है, पे फिर ऐसे लेके क्या है। गांव में, शहर में, पटना में अब ना थोड़ा शहर इतना भीड़ हुआ हो गया है, खाली था। चल हेमिस्फीयर पे आते हैं, बाद में टायर को नचाएंगे हम लोग। हेमिस्फीयर समझ में आ गया, आधा गोला, मतलब एक तरफ से तो खुला होगा, तो यहां पे कर्व सरफेस और टोटल सरफेस की एरिया की बात होगी या नहीं होगी? होगी। एक्चुअली में थोड़ा ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमको लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, अब ठीक है ना। चलिए यहां से ये आपका देखिए, इसको भी आप रेडियस बोल सकते हैं और इसको भी आप रेडियस, स्फीयर है ना, तो सेंटर से आप इधर जाइए चाहे इधर जाइए, दोनों तो सेम ही होगा। ये रेडियस बोलिए या ये रेडियस बोलिए, याद रखिएगा कि इधर से भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व सरफेस। कर्व सरफेस मतलब साइड से, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पर लिख दे हेमी स्फीयर। क्या होगा कर्व सरफेस एरिया? इसका साइड से कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? तो इसका था 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा चारों तरफ मिला है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका जस्ट आधा ही ना है यहाँ पे, तो कितना 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। कैसन ढक्कन लगाएगा? गोल। तो टोटल सरफेस एरिया लगाना हो तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम इसका आधा है, तो इसका 4/3 पाई आर क्यू है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2/, ठीक। ये आपका बेसिक फार्मूला हुआ जो आप 9 क्लास में पढ़े हो, ये नहीं कि 10 के लिए जरूरी, 10 में तो कुछ अलग बताएंगे ही, बस ये 9 तक आप पढ़ चुके हो कि यहाँ तक फार्मूला आप 9 क्लास में देखे होगे और कुछ और ज़्यादा भी देखे होगे। अब 10 क्लास में जो क्वेश्चन आने वाला है, पहले हम आज उसका कुछ बेसिक दे देते हैं, मतलब टेलर बता देते हैं, बाकी फिल्म हम लोग कल देखेंगे। टेलर कहने का मतलब हुआ कि देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है और आपको किस तरीके से सोचना है। जैसे एक टेंट है, ठीक है ना, क्या है? टेंट। टेंट मतलब ये तंबू। बोला ना कि एगो टेंट हवा, नीचे सिलेंड्रिकल ऊपर कॉनिकल, नीचे ऊपर, क्योंकि पूरा 10 क्लास में पहले बता देंगे, एक नहीं पूछेगा कि सिलेंडर नहीं पूछेगा, सिलेंडर के ऊपर कौन पूछ देगा। तो एक कौन है, नीचे सिलेंड्रिकल है, ऊपर कैसा है? कौन है। कल हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, बस हम आपको बता रहे कि है क्या, ठीक। और बोलेगा तुमको कि इसमें कितना कपड़ा लगा हुआ है। टेंट बना हुआ है तो जानते हो ना, वो तिरपाल का बना हुआ रहता है या कपड़ा, क्लॉथ, कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो पहले हम लोग फिगर देखते हैं। टेंट कुछ ऐसा है, ठीक, ऐसे रहेगा। थोड़ा सा आज फिगर मेरा पूरा गड़बड़ बन रहा है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये टेंट बन गया, तो बताइए कि कपड़ा कितना लगा हुआ। तो कपड़ा निकालने के लिए हमको इसका वॉल्यूम निकालना होगा कि सरफेस एरिया निकालना होगा। सरफेस में टोटल सरफेस एरिया कि कर्व सरफेस एरिया। तो हम कहेंगे कि देखिए कपड़ा यहाँ पे जो लगा हुआ बस ऐसे साइड से लगा हुआ होगा, नीचे में कपड़ा लगा हुआ होगा नहीं, मतलब यहाँ इस पोर्शन में कपड़ा नहीं, यहाँ बीच में कपड़ा नहीं, कपड़ा एक साइड से लगा हुआ है
और एक यहाँ पे ऐसे साइड से लगा हुआ, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इतना ही ना कपड़ा है। अगर आपसे बोलता है टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो अब आप जो फार्मूला पढ़ा है ना कि ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मिला के जोड़ दिए, नहीं। टेंट का सरफेस कहाँ है, तो कोन का कर्व, कोन का कर्व और सिलेंडर का कर्व, कोन का कर्व और सिलेंडर का कर्व जोड़ दिए, वो टोटल हो गया, क्योंकि बीच में कहीं ओपन नहीं है। समझ में आया? जैसे अगर मान लिए कि एक टॉय है, जब हम 10th क्लास में थे तो एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा था। एक टॉय है जो नीचे हेमिस्फेरिकल है और ऊपर में कॉनिकल है, नीचे हेमिस्फेयर ऊपर कॉनिकल, उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। पहले तो फिगर बना देते हैं। ये हेमिस्फेयर, कॉनिकल, ये टॉय है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे तुम? तो क्या इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन? नहीं। ये जो कोन है तो ये बीच से ही ना उठा हुआ है, तो मतलब आपको नजर क्या आ रहा है? आप अगर इस टॉय को देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा? तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जोड़ देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में लिखने का मतलब कि वो फॉर्मूला नहीं लगाना है जो आप अभी थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे। यहाँ पे टोटल का मतलब, वहाँ पे टोटल हम बताए ना कि टोटल कब लगाते थे? जब कहीं से ओपन होता था। ओपन थोड़ी नहीं, तो ऑलरेडी जहाँ पे वो पहले सर्कुलर ढक्कन होता था वहाँ पे कॉनिकल ढक्कन है ना। हो कर्व सरफेस एरिया और ऊपर से कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को जोड़ देंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर मान लिए ये सिलेंडर है और दोनों एंड पे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ, ठीक, इसका ये बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ। अगर मान लिया कि इस पूरे का लेंथ दे दिया, मान लिया आपको 21 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या स्फीयर जो भी है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। पूरे का लेंथ कितना दिया हुआ है, हाइट या लेंथ जो भी बोले 21, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना बोल रहे हैं 2, हाइट ऑफ सिलेंडर बताइए तो 17 सेंटीमीटर। क्या आप लोग सहमत हैं? दो सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हुआ? ये 2 सेंटीमीटर है, रेडियस यही ना है, ये 2 है तो ये भी तो 2 है, ये 2 तो ये भी 2, तो 2 सेंटीमीटर इधर से डाल दो, 2 सेंटीमीटर इधर से 4। सिलेंडर का हाइट कितना बचा? 17 है ना। एक और देखिए, एक मान लिए कि सिलेंडर है, जो क्वेश्चन पूछता है हम वही आपको समझा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उस सॉलिड सिलेंडर को ऊपर से मान लिया कि लकड़ी है, लकड़ी सिलेंड्रिकल शेप होता है ना। आप बस दिमाग में लाइए कि एक लकड़ी है सॉलिड सिलेंडर के शेप में है, उसके ऊपर से सिलेंडर के सेम रेडियस में एक कोन काट के निकाल लिया जाता है। स्कूपिंग मतलब उसको काट के निकाल लिया जाता है, सेम रेडियस का और सेम हाइट का।
अब बताइए कि जो बचा हुआ जो भी सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप शेप समझ पा रहे हैं कि शेप कैसा बनेगा। आप सोचिए कि आपके पास एक लकड़ी है, जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना। ऊपर से सेम रेडियस का एक कोन काट के निकाला गया, ठीक है ना। तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो चारों तरफ से देखो, साइड से देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा, ये ऐसे। इधर से देखो तो कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई RH। नीचे से देखोगे तो नीचे से आपको अभी भी कैसा नजर आएगा, सर्कल, तो पाई R। लेकिन जब ऊपर से देखोगे तो चूंकि कोन काट के निकाल लियो तो यहां से जो पोर्शन नजर आएगा वो गड्ढे टाइप का नजर आएगा, लेकिन गड्ढा किस शेप का नजर आएगा, कॉनिकल। तो कॉनिकल सरफेस होगा। तो कोन का ये कौन सा पोर्शन है, कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोन का पाई R। इस तरीके से इसका टोटल सरफेस निकलेगा। नहीं समझ में आया। इधर से कर्व नजर आएगा ना, यहां से सर्कल नजर आएगा, और ऊपर से चूंकि वहां से कॉनिकल काट के निकाल लिए हो तो ऊपर से देखो तो कॉनिकल सॉफ्टी टाइप का ना नजर आएगा, सॉफ्टी का कर्व सरफेस एरिया। तीनों को जोड़ देंगे तो वही उसका टोटल सरफेस होगा, ठीक। गया दिमाग में। जब हम क्वेश्चन बताएंगे आपका एनसीईआरटी में, फिर इन सभी चीजों को वापस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम उस समय बताएंगे तो थोड़ा बहुत पहले से आपको पता होना चाहिए। पता रहेगा पहले से तो हमको बताने में भी अच्छा लगेगा और तुमको सुन के भी लगेगा कि हाँ अब हम क्या करने वाले हैं। चलिए, एक क्यूब है, क्या है, क्यूब। एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, whose diameter is same as the side of a square। क्यूब है तो ऊपर का पोर्शन तो स्क्वायर का शेप कहीं होगा। तो ऊपर में जो हेमिस्फीयर रखा गया है उसका डायमीटर स्क्वायर के साइड के इक्वल है, ठीक बा। टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो फिगर को आप सोचिए, अगर हम लेट्स जैसे कि अगर आप 5 तरफ से देखिएगा, ऐसे मान लिया कि एक क्यूबॉइड है, ये मान लिया कि ऐसे कॉपी है, ये क्यूबॉइड है, इधर से एक पोर्शन, इधर से एक पोर्शन, इधर से एक पोर्शन, इधर से एक पोर्शन, एक नीचे से, और ऊपर वाला पोर्शन पे हम क्या कर दिए हैं, हेमिस्फीयर रखे हैं। तो ये 5 को तो छोड़ दिए, वो तो ऐसे इट इज स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जैसे मान लिए लेट्स, थोड़ा सा रफ बन रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे इस पोर्शन पे हमको, जैसे कि कैसे बताएं हम इसको, मान लिया ऐसे कुछ रखा हुआ, एग्जैक्ट तो नहीं, फिगर तुमको थोड़ा गड़बड़ लगेगा। मान लिया कि इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ, तो ये 5 को तो छोड़ दीजिए, तो 5 का तो सरफेस एरिया क्या होगा, 5s², ठीक है ना। अब ऊपर वाला बात करते हैं। ऊपर का अगर आप सरफेस देखिएगा तो पहले तो ऊपर से देखिएगा तो ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में इस तरीके से एक सर्कल रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ मतलब कि सर्कल रखा हुआ है। तो अगर स्क्वायर का पोर्शन बोलिएगा तो बस ये वाला पोर्शन बचा हुआ मिलेगा आपको, है ना, ये वाला पोर्शन आपको नजर आएगा, ठीक। और ये जो खाली जगह वहां पे क्या मिलेगा आपको, हेमिस्फीयर। तो ये वाला पोर्शन का अगर आपको एरिया निकालना है, देखिए ये रिमेनिंग कैसे ये नजर आएगा ना साइड साइड से, और फिर ये निकालना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे पाई
आर स्क्वायर माइनस, नहीं पहले एस स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक लिखेंगे ना इसके लिए, ये वाला पोर्शन के लिए, ठीक। और जो ये सर्कल है, सर्कल का जब अब क्या रखा हुआ आपका हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना हो गया 6s स्क्वायर प्लस पाई आर। नहीं समझ में आया होगा। तो पहला तो 5 साइड तो ऐसे ही लिख देंगे, जैसे मान लो कि इस जो आप मान के चलिए ना कि इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ, छत नहीं है, छत के ऊपर समझिए ना कि एक डोम शेप का है जो हेमिस्फेरिकल है। 1 2 3 4 5 पोर्शन पे तो कुछ नहीं है, तो उसके लिए तो 5s स्क्वायर लिख दिए। ऊपर से जो डोम रखा हुआ है, तो आप देखिएगा कि जहां पे डोम रखा हुआ भी है, जैसे मान लें कि इसी के ऊपर अगर हेमिस्फीयर रखेंगे तो कुछ पोर्शन तो बचेगा ना, रखेंगे हेमिस्फीयर तो इतना ही ना, ऐसे देखो ऐसे ही ना रखाएगा, साइड साइड से तो बचेगा ही, बचेगा ना। तो रिमेनिंग पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ये पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब ये खाली जगह नहीं है, इस खाली जगह पे क्या है उठा हुआ है, और क्या उठा हुआ है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 5s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 6s स्क्वायर और पाई माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, समझे। आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन सा है 13.1, अगर आपको जितना कॉन्सेप्ट दिए ना उतना अगर आप समझ में आ गया होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और कल हम लोग 13.1 सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करके आइएगा और हम इसको पूरा बताएंगे, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, और डाउट नहीं है तो फिर हम लोग कल देखते हैं, ठीक है ना। आप एक बार इसको देख लीजिएगा वीडियो को और फिर पूरा फार्मूला उतार लीजिएगा।